हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का हिंदी व्याकरण वाटिका का पहला चैप्टर हमारी भाषा। हमारी भाषा मतलब आर लैंग्वेज। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए हम आपकी वर्णमाला का रिवीजन करते हैं जो आपने कक्षा 2 में सीखा था। हमारी वर्णमाला में बच्चों देखिए अ आ इ ई ओ उ री ए ऐ ओ औ अह अ आ। ठीक है। अब देखिए अ की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन है। ई की छोटी ई की मात्रा, ई की बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की बड़ी ऊ की मात्रा और री जो है आपका अक्षर के नीचे एक सी लगता है। तो इसी प्रकार से आप ये जो सारे वर्णमाला के मात्राएं हैं ये आपको याद रखने होंगी। अब जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट्स है वैसे ही हमारे हिंदी भाषा में वर्णमाला कहलाते हैं जिसमें क ख ग घ ढ च छ ज झ ज्ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व ये सब है। श स स ह श त्र ज्ञ श्र। अब अगर आपको वर्णमाला पे एक डिफरेंट डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको ये अच्छे से समझाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं वर्णमाला के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। अब आइए आपके चैप्टर पर जाते हैं। हमारी भाषा और लैंग्वेज। अब देखिए इस चित्र में एक माँ और बेटी के बीच में बातचीत हो रही है। माँ बोल रही है, देखो पिंकी, ये तुमसे बात करना चाहते हैं। अब ये जो पक्षियां उड़ रही है, ये जो आवाजें बना रही हैं वो है ची ची ची। तो बेटी बोलती है, लेकिन माँ मुझे इनकी बोली समझ नहीं आती। ये बिल्ली जो है म्याऊ करती है, चिड़िया चींची करती है, जो कि ये क्या बोलना चाहते हैं बेटी को समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चों, पशु पक्षियों की अपनी बोली होती है जिसे वे ही समझ सकते हैं। हम उनकी बात नहीं समझ पाते क्योंकि पशु पक्षियों की बोलियां या आवाजें होती है, भाषा नहीं होती। तो पशु पक्षियों के क्या होते हैं? सिर्फ बोलियां या आवाजें, जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, चिड़िया चींची करते हैं। तो ये सारी जो आवाजें हैं या बोलियां कहलाती है, ये भाषा नहीं है। इसलिए हम समझ नहीं पाते वो क्या बोल रहे हैं। जबकि हम लोग मतलब इंसान अपनी बात को भाषा द्वारा बोलकर या लिखकर बता सकते हैं। तो हम में और पशु पक्षियों में अंतर ये है कि हम भाषा द्वारा एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, लेकिन पशु पक्षी क्या बोल रहे हैं वो हम समझ नहीं सकते क्योंकि वो बोलियां या आवाजें में बात करती है जो हमें नहीं आती। इस प्रकार जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, वही भाषा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों भाषा क्या है, तो बच्चों भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार मतलब हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, दूसरों तक या तो बोलकर या फिर लिखकर पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात को भी हम समझ सकते हैं। तो उसे हम भाषा समझते हैं। अब भाषा के रूप के बारे में पढ़ते हैं। भाषा के बच्चों दो रूप है। अगर आपको परीक्षा में पूछा गया भाषा के कितने रूप है, तो आप लिखेंगे भाषा के दो रूप है। भाषा के दो रूप क्या है? भाषा के दो रूप है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब जैसे ही मौखिक मौखिक शब्द आता है मुख से,
मुख से मतलब मुंह से, आप यू टॉक विथ योर माउथ, दैट इज वाई यू आर टॉकिंग। ओके, सो मौखिक, मुख से जो निकलता है वो भाषा मौखिक भाषा है। जब हम बोलकर, हम कहाँ से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो मुंह से जो बोला जाता है उसे मौखिक बोलते हैं। तो जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर समझते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई कुछ लिख के नहीं बता रहा है, बस मुंह से हम बात कर रहे हैं, जो कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो सुन रहा है और समझ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। वैसे ही जो सुन रहा है, अगर वो कुछ हमें बोल रहा है तो हम समझ पा रहे हैं। तो इस भाषा को बोलते हैं मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा क्या है? लिखित मतलब लिखना। जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं किससे, दूसरों से, और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो यह भाषा का लिखित रूप होता है। कभी कभी हम संकेतों या फिर इशारों द्वारा भी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, बाय एक्शन, बाय इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा हम बातों को समझा सकते हैं, लेकिन संकेतों को भाषा नहीं कह सकते हैं। अगर आपके परीक्षा में पूछा गया है कि क्या संकेतों को भाषा कहा जा सकता है, आप लिखेंगे नहीं, संकेतों को भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि भाषा के सिर्फ दो ही रूप है, एक है आपका मौखिक और दूसरा है आपका लिखित। भारत की प्रमुख भाषा है। अब हमारी देश भाषा की क्या प्रमुख भाषाएं हैं, हम पढ़ेंगे। हिंदी हमारे देश भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत के विभिन्न राज्यों, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, सो भारत के विभिन्न, विभिन्न मतलब डिफरेंट, राज्यों, राज्यों मतलब स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इसका मतलब है कि इन इंडिया, इन डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन। जैसे राज्य गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, राज्य पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, राज्य असम में असमिया, राज्य उड़ीसा में उड़िया, राज्य तमिलनाडु में भाषा तमिल, राज्य उत्तर प्रदेश में हिंदी, राज्य बंगाल में बांग्ला, राज्य केरल में मलयालम। अब बच्चों, आपको इन सब की जो स्पेलिंग्स है, आपको इसको लिखकर याद करना है। ठीक है, जैसे गुजरात से हो गया गुजराती, बस ई की, बड़ी ई की मात्रा लगानी है। पंजाब में भी बड़ी ई की मात्रा लग के वो भाषा बन जाती है पंजाबी। असम में देखिए असमिया, तो यहाँ पर म में छोटी ई की मात्रा लगती है। तो इस हिसाब से आप एक पेज पे, आपका होमवर्क होना चाहिए कि ये सारे स्पेलिंग्स आपको आने चाहिए, तो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिपि किसे कहते हैं। अब भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं, जिन्हें लिपि कहते हैं। तो लिपि क्या है? अब जब हम लिखित रूप में भाषा को प्रकट करते हैं, तो भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। देयर आर सम चिन्ह विच आर डिसाइडेड फॉर राइटिंग आर लिखित लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड लिपि। उसे लिपि कहते हैं। किसे? कुछ निश्चित चिन्ह को। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार है। अब देखिए, लिपि, कौन से लिपि में वो भाषा लिखी जा रही है। ठीक है, हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, मतलब लिपि मतलब हिंदी में होता है स्क्रिप्ट। ठीक है, अंग्रेजी लिखी जाती है रोमन लिपि में, उर्दू लिखी जाती है फारसी में, और पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी में। ठीक है, तो ये चारों के भी आप स्पेलिंग्स याद करेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे, रोज इसको देखेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा परीक्षा आने तक। ठीक है, अब हम क्या जान गए बच्चों? हम अपने विचार भाषा द्वारा एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। भाषा का प्रयोग दो तरह से होता है, मौखिक बोलकर सुनकर, और लिखित लिखकर पढ़कर।
अब हिंदी भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि की स्पेलिंग पे ध्यान देंगे बच्चों। ल में छोटी ई की मात्रा और प में भी छोटी ई की मात्रा, लिपि कहते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब आपकी बारी। आप बोलिए, आप कौन सी भाषा बोलते हैं? आप जो भी भाषा बोलते हैं आप उसको लिख लीजिए। आपके आसपास कौन-कौन सी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं? उनकी भाषाओं के नाम जानकर कक्षा में बताएं। ये आपको खुद करना है। अब लिखिए, चित्र देखकर लिखें, मौखिक, लिखित या संकेत है। ठीक है। अब देखिए, पहला चित्र में लड़की के हाथ में एक कलम है और वो कुछ लिख रही है, तो यह हो गया लिखित। अब दूसरे चित्र में एक लड़का, वो कुछ म्यूजिक सुन रहा है, गाने सुन रहा है, तो और गा रहा है, तो ये है मौखिक। अब तीसरा है एक ट्रैफिक सिग्नल जो कि संकेत दिखा रहा है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पे ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट जो होते हैं ये संकेत चिन्ह है, तो ये संकेत है। अब चौथा जो है, लड़का गाना गा रहा है। ठीक है, तो गाना गाना भी आपका हो गया मौखिक। जिन कामों के लिए भाषा का प्रयोग जरूरी है उन पर टिक लगाए। अब देखिए, ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं, तो इनके लिए कोई भाषा जरूरी है? हाँ, भाषा जरूरी है। ठीक है। अब ये सब्जी वाली से सब्जी वाले से ये औरत सब्जी खरीद रही है, तो इसमें भाषा जरूरी है, तो इसमें भी आप एक टिक लगाएंगे। तीसरे फोटो में एक बच्ची सो रही है, तो इसमें कुछ कार्य नहीं हो रहा है, बस सो रही है, वो तो किसी से बात करने की जरूरत नहीं है उसको, इसीलिए यहाँ पर टिक नहीं लगाएंगे। अब तीसरा देखिए, ये समझ कर लिखे। भाषा का बोला गया रूप मौखिक, भाषा का लिखा गया रूप लिखित। देश की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी, केरल की भाषा मलयालम। अब चौथा देखेंगे, दिए गए राज्यों की भाषा लिखें। उत्तर प्रदेश में बोला जाता है हिंदी, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बांग्ला और तमिलनाडु में तमिल। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर का हमने अच्छे से पढ़ा कि भाषा किसे बोलते हैं, भाषा के कितने रूप है, लिपि क्या है, और उसके बाद हमने आपका कुछ एक्सरसाइजेस भी किए हैं। सो आप इसको ध्यान से पढ़िए। इफ यू लाइक माय चैनल स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वर्णमाला पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए, मैं बनाऊंगी। थैंक यू।